हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ बसंत बरेट एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं बॉडी पोजीशंस ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैजुअलिटी एंड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। जी हाँ फ्रेंड, आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि एज पर द मेडिकल कंडीशन जो हमारे कैजुअलिटी होते हैं उनको जब हम इंजर्ड कंडीशन के बाद जब हम हॉस्पिटल ले जाते हैं एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तब या फिर हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट के दौरान एक जो हमारे कैजुअलिटी होते हैं उनके बॉडी पोजीशन कैसा होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड, ये जानना और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक कैजुअलिटी के लिए। जब आप उसको एक कंडीशन के बाद जब आप उसको स्ट्रेचर की मदद से जब आप हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द रेयर केस क्या हो जाते हैं, एक कैजुअलिटी की रास्ते में मौत हो जाती है। क्योंकि सिचुएशन बेस्ड हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इस कैजुअलिटी के साथ किस तरीके के सिचुएशन हुए हैं और इसको किस तरीके से लेटा कर ले जाना या फिर इसके रिकवरी पोजीशन के लिए, रिकवरी रेट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें इसको किस पोजीशन पे लेटाना चाहिए। आज के इस वीडियो पे हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन जो हमारे बॉडी पोजीशन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड, जो हमारा सबसे पहला जो बॉडी पोजीशन है वो है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन कहने का मतलब होता है फ्रेंड, पीठ के बल लेटाना। जब भी एक व्यक्ति आपके सामने फ्रेंड जो अनकॉन्शियस कंडीशन में चला गया है या फिर कहें जिसको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऐसे कंडीशन में आप उसको क्या करेंगे, इस तरीके से आप एक हार्ड सरफेस पे पीठ के बल आप लेटाएंगे। पीठ के बल लेटाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसके नोज, थ्रोट और लंग्स का जो ये जो पार्ट है उसको क्लियर करने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ इस अवस्था पे रखेंगे। ऐसे में क्या होगा, इनके नोज से लेके थ्रोट का जो पार्ट है और लंग्स का जो एक कॉम्बिनेशन है, ताकि इस कैजुअलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सांस मिले और ये व्यक्ति जो अनकॉन्शियस हुआ है उसको हम अवेक पोजीशन में ला सकें। जब हम इसको CPR पे भी आएंगे, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिएशन में, तब भी ये जो बॉडी पोजीशन है इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये जो पोजीशन है फ्रेंड, ये है हमारा सुपाइन पोजीशन। तो आपको अब ये देखना है कि इस पोजीशन की ज़रूरत हमें किस सिचुएशन में पड़ने वाली है। चलिए हम नेक्स्ट पोजीशंस की बात करें तो नेक्स्ट जो पोजीशन है वो है हमारा प्रॉन पोजीशन। प्रॉन पोजीशन पे अभी हम इस कैजुअलिटी को किस तरीके से लेटाएंगे, अब इसकी ज़रूरत भी आपको कुछ सर्टेन कंडीशन में पड़ सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, एक कैजुअलिटी को पेट के बल हम लेटाएंगे। जैसे अभी आप देखेंगे हमने इस कैजुअलिटी को हमने क्या किया है, पेट के बल लेटा दिया। अब पेट के बल लेटाने के पर्पस का क्या रहेगा, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जब ब्रीथिंग कंडीशन जब एक व्यक्ति के साथ है और हम चाहते हैं कि कुछ स्टमक और उसके चेस्ट के साथ भी एक कंप्रेशन बने जिससे हम इसको और अच्छे से ब्रीथ दे सकें। बट यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमें यहाँ पर इसके ब्रीथ वाले पार्ट को, नोज, थ्रोट को भी एक सपोर्ट हमें देना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं, कैजुअलिटी को लेटा सकते हैं। तो इस पोजीशन को हम कहते हैं प्रॉन पोजीशन, पेट के बल लेटाना। बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक कैजुअलिटी वॉमिट कंडीशन में जा रहा है, जब वो कोई लिक्विड पॉइजन कंज्यूम कर लिया है, तो ऐसे कंडीशन पे वो क्या कर सकता है, उसको वॉमिट भी फील हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके हेड डिपेंडेंट को आप साइड करके आप इसको वॉमिट कंडीशन पे भी ले जा सकते हैं। तो ये दूसरा पोजीशंस भी है जो हमारे लिए मेडिकल कंडीशन में काफ़ी कारगर साबित होता है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे थर्ड पोजीशन की ओर। ये तो था हमारे प्रॉन पोजीशन। अब हम चलेंगे हमारे सेमी प्रॉन पोजीशन की ओर। अब सेमी प्रॉन पोजीशन पे हम बात करेंगे कि हम इसके पूरे स्टमक में पूरा फोर्स नहीं देना चाह रहे हैं, हम कुछ इसके हाथ और कुछ पैर का भी हम इसमें सपोर्ट लेना चाह रहे हैं। उससे पहले हम एक और पोजीशंस पे चलेंगे, लेटरल पोजीशन। तो अभी हम इस कैजुअलिटी को एक और नेक्स्ट पोजीशन पे चलते हैं। तो अभी आप देखेंगे हम इसको लेटरल पोजीशन पे लेके चलते हैं। लेटरल पोजीशन का मतलब होता है कि वन साइडेड हम एक कैजुअलिटी को लेटा के रखे हुए हैं। तो ये जो पोजीशन होता है, इस पोजीशंस में भी हम कैजुअलिटी को लेटा कर हम ले जाते हैं। इसमें भी हेड डिपेंडेंट है, लाइक आप देख सकते हैं इसमें भी कैजुअलिटी का जो सर वाला हिस्सा है वो डाउन है। अगर वो कभी वॉमिट फील कर रहा है तो ये पोजीशंस भी उसके लिए कारगर साबित होगा। इवन इनका जो नोज, इनका जो थ्रोट और जो लंग्स का पार्ट है, प्रॉपर ब्रीथिंग कंडीशन में ये आ सकते हैं, मतलब इनको
अनकॉन्शियस को लेके हमें एक बेनिफिट मिलती है कि हम इसको जल्द से जल्द होश में ला सकते हैं। तो ये जो पोजीशन होता है इसे हम कहते हैं लैटरल पोजीशन। फ्रेंड, अब हम चलेंगे हमारे सेमी प्रॉन पोजीशन की ओर, क्योंकि सबसे पहले हमने सुपाइन पोजीशन की बात किया था पीठ के बल, सेकंड में हमने बात किया था प्रॉन पोजीशन पेट के बल, और थर्ड पोजीशन जो अभी आप देख रहे हैं ये है हमारा लैटरल पोजीशन। अब हम चलते हैं सेमी प्रॉन पोजीशन की ओर। तो सेमी प्रॉन पोजीशन पे हम क्या करने वाले हैं, इस व्यक्ति के जो स्टमक है हम उसमें पूरा फोर्स नहीं देना चाहते, लेकिन कुछ हद तक हम स्टमक में इसका सपोर्ट लेंगे, कुछ हम इसके पैर पे सपोर्ट लेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हल्का सा नीचे की ओर पेट के बल लेटाएंगे और इसके पैर को हम क्या करेंगे इस तरीके से मोड़ के और कुछ हाथों पे इसकी सपोर्ट लेंगे। ये जो आप पोजीशन आप देख रहे हैं दिस इज द सेमी प्रॉन पोजीशन, क्योंकि हमने पैर का सपोर्ट लिया, हमने हाथ का लिया, कुछ हद तक हमने स्टमक का लिया है, लेकिन पूरा हमने इस पे दबाव नहीं दिया हुआ है। साथ ही साथ इनके ब्रीथिंग कंडीशन को ध्यान रखते हुए हमें हेड को भी प्रॉपर रखना है, ताकि नोज, थ्रोट और लंग्स का जो कॉम्बिनेशन है वो भी हमारा बेहतर हो सके। तो इस पोजीशन पे हमें लेटाना है। आप हाथ को नॉर्मल रखेंगे तो आपको यहाँ पर एक पिलो का सपोर्ट देना पड़ेगा। तो ये पोजीशंस भी हमारे कैजुअलिटी के ट्रीटमेंट के दौरान या फिर आप कह सकते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक कैजुअलिटी के अवेक पोजीशन में आने के लिए फ्रेंड। और कहीं कहीं पे इसको हम सेमी प्रॉन पोजीशन के साथ हम इसको रिकवरी पोजीशन भी कहते हैं, क्योंकि जब एक कैजुअलिटी पूरी तरीके से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है तब हम उसको रेस्ट देने के लिए हम इस पोजीशंस में भी लाते हैं। ये रिकवरी पोजीशंस के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जिस पोजीशंस की हम बात करने वाले हैं फ्रेंड, उसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर शॉक कंडीशन में यूज़ करते हैं। जब एक कैजुअलिटी को, जब एक मरीज़ को जब शॉक लगता है, जब आप ये अनआइडेंटिफाई कंडीशन पे होते हैं कि उसके किस पार्ट को करंट लगा है या फिर जहां से ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है, तब ऐसे कंडीशन पे उस व्यक्ति को आप किस पोजीशंस पे लेटाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको सुपाइन पोजीशंस पे सीधा लेटाइएगा। सुपाइन पोजीशन पे लेटाने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसके दोनों पैर को, इसके आपको दोनों पैर को क्या करना है, आपको लगभग 1 फीट 45 डिग्री के साथ साथ आप क्या करेंगे, उसको आप पैर को ऊपर रखेंगे। इस तरीके से आप उसको उठा के आपको कुछ देर तक रखना है। ऐसा इसलिए रखा जाता है फ्रेंड, क्योंकि इस पोजीशन पे लाने से जो लोअर साइड का जो ब्लड होता है वो उस व्यक्ति के हार्ट पे जाएगा और हार्ट से जो ब्लड है ज़्यादा मात्रा में उसके ब्रेन को जाएगा। क्योंकि ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब इसको शॉक लगता है या किसी भी व्यक्ति को जब शॉक लगता है, सपोज अगर पैर को शॉक लगा है तो ब्रेन के पास सफिशिएंट ब्लड है, वो प्रॉपर ब्रेन जो है उस पैर वाले हिस्से को ब्लड दे सकता है। अगर सपोज शॉक जो है उसके हाथ पे लगा हुआ है तो ब्रेन रेडी है, एक्टिव है, नॉर्मल कंडीशन पे है, वो ब्लड जो है वो हाथों को दे सकता है। बट ये अनआइडेंटिफाई कंडीशन है, हमें नहीं पता है कि जो शॉक लगा है उसके वजह से कहीं ब्रेन को तो कंडीशंस में कोई इंजुरीज या किसी तरीके का इफेक्ट तो नहीं पड़ा है। इसलिए हम इस पोजीशंस में पैर को ऊपर करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोअर साइड के ब्लड को हार्ट में मंगाते हैं और हार्ट से CPR के माध्यम से, अगर ये अनकॉन्शियस है, हम क्या करते हैं उसी ब्लड को हम उसके ब्रेन में देते हैं। तो ये जो कुछ पोजीशंस के बारे में हमने जो बात किया फ्रेंड, ये हम सभी जितने भी अवेयर लोग हैं या फिर बोल सकते हैं जितने भी हमारे एजुकेटेड लोग हैं, इनको पता होना चाहिए कि जब एक कैजुअलिटी को ट्रांसपोर्टेशंस के माध्यम से जब हम एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं या फिर कह सकते हैं ट्रीटमेंट के दौरान, ये काफ़ी हद तक एक कैजुअलिटी को कवर करने में काफ़ी बेनिफिट साबित होता है। आई होप फ्रेंड आज के भी इस वीडियो पे आप ये कंफर्म अंडरस्टैंडिंग वे पे आप समझ पाए हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉडी पोजीशंस ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैजुअलिटी एंड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट्स। सो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फ्रेंड।